हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अचल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ है स्टडी पॉइंट पे। और आज जो हम देखने वाले हैं कि जीएमआरसी का इलेक्ट्रॉनिक्स का मेंटेनर का पेपर है, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिए, पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा था और क्वेश्चन भी अपने पास काफ़ी अच्छे थे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इनपुट आउटपुट चरों पर आधारित एम्पलीफायर का प्रकार नहीं है। तो देखिएगा कि पहली बात तो आप ये समझिए कि इस लाइन का मतलब क्या है, कि ये क्या कहना चाहता है। एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन दिया है वो क्या सोच के दिया है कि देखिए, चर अपने पास जो राशियां होंगी अपने पास इनपुट या आउटपुट, या तो आप क्या किसको एम्पलीफाई करोगे, करंट को एम्पलीफाई करोगे या फिर वोल्टेज को एम्पलीफाई करोगे। अपने पास दो ही चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम एम्पलीफाई करेंगे, ठीक है। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, पावर। क्या होता है, पावर, ठीक है। तो देखिएगा, फर्स्ट दे रखा है करंट एम्पलीफायर। तो देखिए, करंट एम्पलीफायर, करंट को अगर हमें एम्पलीफाई करना है तो हम जो यूज़ करते हैं बीजेटी का यूज़ करते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। किसका, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ तीन कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं, या तो कॉमन बेस यूज़ करोगे, या फिर आप यूज़ करोगे कॉमन एमीटर यूज़ करोगे, या फिर यूज़ करोगे कॉमन कलेक्टर। क्लियर है चीज़, ठीक है। तो यहाँ देखिए, कॉमन बेस जो यूज़ करते हैं अपने पास, वो यूज़ करते हैं अपने पास हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। ये अपने पास जो यूज़ करते हैं लो फ्रीक्वेंसी या फिर ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए बोल सकते हो, ठीक है। और जो कॉमन कलेक्टर है ये हम यूज़ करते हैं इम्पीडेंस मैचिंग के लिए, प्रतिबाधा मिलान के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है चीज़, ठीक है। अब देखिए, सेकंड वाला ये ऑप्शन तो कट गया क्योंकि ये तो एम्पलीफायर है करंट के आधार पर। सेकंड वाले को देख लेते हैं, ट्रांस इंडक्टेंस, ठीक है। देखिए, ऐसा कोई एम्पलीफायर नहीं होता ट्रांस कंडक्टेंस वाला, तो ये अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन रीजन देखते हैं, थर्ड वाले को देखिए, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। देखिए, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर क्या होता है, इसमें करंट को किस में चेंज किया जाता है, वोल्टेज में, या फिर वोल्टेज को किस में चेंज किया जाता है, करंट में। इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो ऑप एम्प का यूज़ करते हैं, यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में किस तरीके से यूज़ करते हैं, यहाँ अपने पास करंट सिग्नल होता है, यहाँ रेजिस्टेंस लग जाता है आर, और ये वोल्टेज में चेंज हो जाता है। तो यानी कि जो ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर है ये या तो करंट को वोल्टेज में चेंज कर रहा होगा, या फिर वोल्टेज को किस में चेंज कर रहा होगा, करंट में। तो ये एम्पलीफायर भी होता है। वोल्टेज एम्पलीफायर में जो यूज़ करते हैं हम एफईटी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, एफईटी या फिर मॉसफेट का यूज़ करते हैं। क्लियर है चीज़। तो ये तीनों एम्पलीफायर तो हैं, करंट एम्पलीफायर भी होता है, वोल्टेज एम्पलीफायर भी होता है, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर भी होता है। कौन सा एम्पलीफायर नहीं होता अपने पास, एम्पलीफायर नहीं होता, ट्रांस इंडक्टेंस एम्पलीफायर। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांस इंडक्टेंस एम्पलीफायर, ठीक है। क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नीचे दिया गया उपकरण दर्शाता है, ठीक है। तो देखिएगा कि यहाँ जो अपने पास है कि जो पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, कि देखिए ये जो आपके पास यहाँ शो किया गया है ये अपने पास है मल्टीप्लेक्सर। क्या है, मल्टीप्लेक्सर। देखिए, मल्टीप्लेक्सर जो होता है इसके जो अन्य जो नेम है वो आप जान लीजिए। इसको यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट, लॉजिक सर्किट। क्लियर चीज, ठीक है। सेकंड, ये अपने पास मैनी टू वन कन्वर्टर होता है। क्या होता है, मैनी टू वन कन्वर्टर होता है। यानी कि एक सिग्नल को अपने पास किस में कन्वर्ट कर देता है, बहुत सारे सिग्नल को अपने पास एक में कन्वर्ट कर देता है। देखिए, यहाँ दो इनपुट है, एक आउटपुट है। क्लियर चीज, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट होता है तो वो अपने पास डीमल्टीप्लेक्सर होता है। क्लियर चीज, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, कोई भी डाटा आया, इससे यहाँ अपने पास ये कनेक्ट हो गया, तो यहाँ जो डाटा हुआ है ये सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। इसके बाद अपने पास डाटा ये सेलेक्ट हुआ है, तो इसलिए इसको बोला जाता है अपने पास क्या, जहाँ डाटा अलग अलग होंगे तो इसलिए अपने पास इसको डाटा सेलेक्टर स्विच भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाटा सेलेक्टर स्विच, सेलेक्टर स्विच, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ जो जरूरी नहीं है कि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए, तो यहाँ से कोई भी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो सकता है। तो देखिए, एडर में यूज नहीं होगा, ठीक है। ये जो होता है अपने पास, ये सेलेक्ट लाइन होती है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सेलेक्ट लाइन है, ये आपको पता चलना चाहिए। देखिए, अब यहाँ सेलेक्ट लाइन पे या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, तो यहाँ पे 0 और 1, यानी आपने सेलेक्ट किया है 0 को तो आपके पास A इनपुट जाएगा, यदि आपने सेलेक्ट किया है 1 को तो इनपुट जाएगा B, ठीक है। इस तरीके से अपने पास ये सेलेक्ट लाइन का यूज किया जाता है। क्लियर चीज। तो देखिए, एडर नहीं आएगा, एडर में जो यूज किया जाता है एक्सोर गेट और अपने पास एंड गेट का यूज किया जाता है। डिकोडर में अपने पास मल्टीप्लेक्सर का
ही यूज किया जाता है, लेकिन अपने पास किस तरीके से वो डिकोडर को डीमल्टीप्लेक्सर बनाएंगे, फिर 2:1 के अपने पास जो है उसको डिकोडर की तरह यूज नहीं कर सकते। क्लियर चीज। वियोजक जो है अपने पास, ठीक है, सब्ट्रैक्टर, यहाँ भी अपने पास एक्सोर गेट का यूज किया जाएगा। तो यहाँ से केवल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो अपने पास दर्शाया गया है वो किसका सिंबल है, वो मल्टीप्लेक्सर का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास नीचे दिया गया प्रतीक किस उपकरण को दर्शाता है। तो देखिएगा कि जो यहाँ पर शो किया गया है ये अपने पास शॉर्ट की डायोड है। कौन सा डायोड है? शॉर्ट की डायोड है। देखिएगा इसको आप पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिटी। यहाँ देखिएगा ये जो लेटर है, अगर यहाँ अपने पास ये एस बनता है तो ये शॉर्ट की डायोड होता है। क्लियर चीज। अगर ये लेटर अपने पास टी में बदल रहा है इस तरीके से तो ये टनल डायोड होता है। क्लियर चीज। और यदि ये लेटर अपने पास इस तरीके से हो तो ये जेनर डायोड होता है। तो देखिएगा कि यहाँ से अपने पास ये जो है टनल डायोड तो होगा नहीं क्योंकि टी नहीं दर्शा रखा, जेनर डायोड भी नहीं होगा क्योंकि अपने पास जेड बनता है, बचा कौन सा, एस बन रहा है, इसलिए कौन सा डायोड होगा, शॉर्ट की डायोड होगा। अब देखिए शॉर्ट की डायोड जो है ये मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस है। कैसा है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस है। क्लियर चीज, ठीक है। और यहाँ आपसे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसमें डिप्लेशन लेयर नहीं होती, यानी कि पीएन जंक्शन नहीं होता। तो भी अपने पास आंसर क्या होगा? शॉर्ट की डायोड होगा। क्लियर, ये चीज ठीक है। जो ट्रायक है अपने पास, इसका जो यूज किया जाता है अपने पास स्विचिंग के रूप में किया जाता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। स्विचिंग के रूप में किया जाता है कहाँ पर? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। और ये जो है अपने पास बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है। कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल, यानी एसी स्विच की तरह काम करता है। इसलिए इसका उपयोग जो किया जाता है वो एसी मोटरों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? एसी मोटरों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मॉसफेट का एक अभिलक्षण है? ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट तो आप ये जानिएगा कि मॉसफेट की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, क्योंकि ये भी पेपर में काफी बार पूछी जाती है कि मॉसफेट की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है। तो देखिएगा मॉसफेट जो है इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्लियर चीज, ठीक है। अब देखिए मॉसफेट को IGFET भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? IGFET। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। इसका फुल फॉर्म जो होती है वो होती है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्लियर चीज, ठीक है। अब देखिए मॉसफेट जो है अपने पास क्या होता है कि यहाँ जो FET होता है, FET का जो रेजिस्टेंस है वो नियर अबाउट 10⁶ ऑर्डर में होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो इनपुट इम्पिडेंस है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है, जो कि अपने पास 10⁹ ओम से लेके 10⁻ अपने पास 14 ओम तक हो सकता है। क्योंकि यहाँ जो यूज किया जाता है अपने पास SiO2 की लेयर यूज की जाती है गेट पर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर यूज की जाती है, तो इसलिए बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एक अभिलक्षण है, कि मॉसफेट एक करंट कंट्रोल माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस है। तो ये अपने पास गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉसफेट जो होता है ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। कैसा है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, और ये एक मेजॉरिटी कैरियर्स डिवाइस है। कैसा है? मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है। तो देखिएगा जो अपने पास फोर्थ ऑप्शन है वोल्टेज कंट्रोल एंड मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस, ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा अपने पास 4 मॉसफेट। क्लियर, कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ जो अपने पास कंडक्शन होता है इसमें केवल वन टाइप चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, चाहे वो अपने पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो या फिर होल हो। ठीक है, जिनकी संख्या ज्यादा होगी उन्हीं की वजह से कंडक्शन होगा, इसीलिए इसको यूनिपोलर डिवाइस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिपोलर डिवाइस भी बोला जाता है। क्लियर चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास,
निम्न में से कौन सी चल लोह प्रकार के मापक यंत्र की हानि है? ठीक है, तो देखिएगा मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट होता है अपने पास, उसमें क्या होता है कि जो आयरन है, आयरन के कारण क्या होता है अपने पास हिस्टैरिसीस हानियां तो होंगी, ठीक है, हिस्टैरिसीस हानियां तो होंगी अपने पास। सेकंड क्या है कि जो आयरन होता है यहाँ अपने पास क्या है कि लीकेज के कारण ईएमएफ भी इंड्यूस होता है, जिसके कारण क्या होती है भंवरधारा हानियां भी होने लग जाती हैं। क्या हो जाती हैं? भंवरधारा हानियां। तो दो टाइप की यहाँ पर लॉसेस हो जाएंगे, कौन कौन से? हिस्टैरिसीस लॉसेस, ठीक है, और कौन से? एडी करंट लॉसेस, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा जो राइट आंसर होगा अपने पास 2 हो जाएगा। इनमें भंवरधारा एवं शैथिल्य हानियां मौजूद होती हैं, यही इसके क्या है? ड्रॉबैक है। क्लियर है चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्किट परीक्षण में का क्या अर्थ है? इन सर्किट परीक्षण का क्या अर्थ होता है? तो देखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई सर्किट डिजाइन किया जाता है तो सबसे पहले जो है उसे ब्रेड बोर्ड होता है या पीसीबी बोर्ड होता है, तो पीसीबी बोर्ड पर उसको परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, पीसीबी के परिपथ में संयोजित होने वाले प्रत्येक घटक की जांच करना क्या कहलाता है? इन सर्किट टेस्टिंग कहलाता है। क्लियर है चीज? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग एम्प्लीफिकेशन में नहीं किया जाता? ठीक है, तो देखिएगा मैंने भी आपको बताया था कि जो नॉर्मली एफईटी होता है अपने पास, एफईटी या मॉसफेट, एफईटी या अपने पास क्या हो मॉसफेट, इनका जो यूज़ करते हैं अपने पास वो करते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर में। कहाँ यूज़ करते हैं? वोल्टेज एम्पलीफायर में। क्लियर है चीज़? ठीक है, और जो ऑपएम्प है, ऑपएम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसे हम जो यूज़ करते हैं ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर में, यानी करंट टू वोल्टेज एंड वोल्टेज टू करंट, तो हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। बीजेटी जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है करंट एम्पलीफायर के लिए। कहाँ यूज़ किया जाता है? करंट एम्पलीफायर का। और जो ट्रैक है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये स्विचिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और जो कि अपने पास कहाँ यूज़ किया जाएगा? एसी स्विच की तरह यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका जो यूज़ करेंगे एसी कंट्रोल मोटर जो होती है, यानी एसी मोटरों के कंट्रोल में, स्पीड कंट्रोल में यूज करेंगे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अष्टधारी संख्या 2347 के तुल्य हेक्साडेसिमल होगा। तो देखिएगा कि जो आपको ये नंबर गिवन है, ये आपको नंबर गिवन दे रखा है, ये नंबर जो दे रखा है वो आपको हेक्साडेसिमल में दे रखा है, यानी 2347 जो नंबर है, ये इसका जो बेस है वो क्या है अपने पास? ऑक्टल है, यानी कि 8 है, और इसको किस में बदलना है? हेक्साडेसिमल में बदलना है, जिसका बेस क्या होता है? 16 होता है। तो देखिएगा हेक्साडेसिमल को आप सबसे पहले अपने पास हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए ऑक्टल को किस में बदलने? बाइनरी में। तो 7 का जो बाइनरी कोड होता है वो होता है 111, 4 का जो अपने पास बाइनरी कोड होता है वो होता है 100, 3 का जो अपने पास कोड होता है 011 होता है, और 2 का जो कोड होता है वो होता है 010। ठीक है, अब इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम जो पेयर काम में लेते हैं वो 4 का पेयर काम में लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप कितने का पेयर बनाए? 4 का पेयर बनाए, तो 1 4 का पेयर ये बना, ठीक है, 1 4 का पेयर ये बन गया, और 1 4 का पेयर ये बन गया। तो देखिए ये जो कोड होगा ये होगा 4 का, ठीक है, ये जो कोड होगा अपने पास ये होगा अपने पास किसका? ई का कोड होगा। किसका होगा? ई का, क्योंकि ये 14 होगा अपने पास, और ये जो कोड होगा ये होगा 7 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 4 ई 7 16, तो राइट आंसर हो जाएगा 4। क्लियर है चीज? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वो देखिएगा, एक डार्लिंगटन एम्पलीफायर में कितने ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए डार्लिंगटन जो पेयर होता है अपने पास, वहाँ जो 2 ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है, कुछ इस टाइप का पेयर होता है अपने पास। यहाँ इस तरीके से ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, ये दूसरे ट्रांजिस्टर के साथ इस तरीके से जुड़ा होता है, ठीक है, इस तरीके का पेयर होता है। ठीक है, ये डार्लिंगटन पेयर होता है,
तो यहाँ जो एक पेयर में यूज़ किया जाता है वो CE कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया जाता है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया जाता है? CE कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ जो गेन होता है लगभग बीटा, वो बीटा हो जाता है बीटा 1 मल्टीप्लाई बीटा 2, ठीक है। यहाँ अपने पास इस डार्लिंगटन पेयर की जो अपने पास ड्रॉबैक होती है, वो ड्रॉबैक अपने पास सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही होती है कि जो बेस एमिटर वोल्टेज है वो 2 टाइम्स रिक्वायर्ड होता है। कितने टाइम्स रिक्वायर्ड होता है? 2 टाइम्स रिक्वायर्ड होता है। सेकंड अपने पास क्या होता है कि इस जो डार्लिंगटन एम्पलीफायर जो है या इसका जो यूज़ किया जाता है, इसका जो गेन है, गेन बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। जो गेन लिया जाता है वो लगभग 1000 और या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। क्लियर चीज़? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास AC माप यंत्रों में विक्षेपण होता है, यानी कि यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो AC अपने पास है, AC जो उपकरण है, ठीक है, यहाँ अपने पास जो डिफ्लेक्शन है किसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये इस तरीके से अपना पास स्केल है। स्केल के बाद अपने पास क्या होता है, ये अपने पास क्या होता है कि इंडिकेटर होता है, जैसे संकेतक बोलते हो अपने पास। तो यहाँ से जब ये अपने पास डिफ्लेक्ट करता है यानी कि मूव करता है, तो यहाँ इस टॉर्क को जो बोला जाता है उसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोला जाता है। तो यहाँ ये पूछा गया है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल टू होता है। तो देखिएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो प्रोपोर्शनल टू होता है, जो आप क्वांटिटी मेजर करते हो, मान लीजिए वो करंट है तो करंट हो जाएगा, या यदि अपने पास वोल्टेज है तो वोल्टेज हो जाएगा, और जो अपने पास फ्रीक्वेंसी हो उसके प्रोपोर्शनल टू होगा। तो मापे जाने वाली धारा या वोल्टेज की आवृत्ति के समानुपाती, इसलिए जो राइट आंसर होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। क्लियर चीज? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। तो देखिएगा, सीक्वेंस जो है PDF का थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहीं पर अपने पास 5वां पहला आ जाएगा, कहीं पे 7वां, लेकिन क्वेश्चन जो है आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का सक्रिय विद्युत घटक है? ठीक है, तो देखिए यहाँ जो पूछा गया है आपसे, ये पूछा गया है कि कौन सा एक्टिव एलिमेंट है। पहला आप ये जान लीजिए एक्टिव एलिमेंट होता क्या है। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि आपको आता है या नहीं आता, प्रॉब्लम ये है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उनका मतलब क्या है। अगर ये समझ में आ गया, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, यानी कि सक्रिय घटक क्या होता है, जो अपने पास सर्किट को एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे अपने पास क्या हो गया, बैटरी हो गया, ठीक है, या फिर सेल हो गया अपने पास, क्लियर चीज, या फिर अपने पास फोटो डायोड हो गया, ठीक है, ठीक है, फोटो ट्रांजिस्टर हो गया। तो ये सारे जो एलिमेंट हैं ये क्या होते हैं, अपने पास एक्टिव एलिमेंट होते हैं, और जो एनर्जी रिसीव करते हैं, यानी कि खुद की कोई एनर्जी नहीं होती। जैसे अपने पास इंडक्टर हो गया, ठीक है, या फिर कैपेसिटर हो गया, या फिर रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, इनकी कोई एनर्जी नहीं होती। ये एक परिपथ से जो है अपने पास दूसरे परिपथ से एनर्जी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये तो अपने पास कौन से एलिमेंट हो गए, पैसिव एलिमेंट हो गया, क्योंकि इनके पास तो खुद की कोई एनर्जी है ही नहीं। बचा कौन सा, फोटो ट्रांजिस्टर, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है, निम्न में से कौन सी FET की विशेषता है? ठीक है, तो देखिएगा, अभी मैंने आपको बोला था कि जो नॉर्मल FET है, FET का जो यूज़ किया जाता है वो कहाँ यूज़ किया जाता है? FET का जो यूज़ किया जाता है वोल्टेज एम्पलीफायर में यूज़ किया जाता है। वोल्टेज एम्पलीफायर, ये एप्लीकेशन आपको याद रखनी है, क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो आपसे एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो देखिए, विशेषता क्या है कि FET है, FET में 3 टर्मिनल होते हैं। फर्स्ट तो आप इसका सिंबल देखिए, इस टाइप का इसका सिंबल होता है। करंट की डायरेक्शन हमेशा हम P से N की ओर रखते हैं, तो ये N चैनल FET है। ये ड्रेन टर्मिनल हो गया, ये सोर्स टर्मिनल हो गया, ये हो गया गेट। क्लियर है चीज? ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ अपने पास क्या होता है कि जो पूछा है, विभिन्न प्रकार के FET में गेट नियंत्रण की प्रणाली एक समान होती है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। FET को S और D के बीच संयोजित धारिता का समान समझा जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पूछा है कि ड्रेन और सोर्स के बीच में जो करंट है उसके समान समझा जा सकता है। थर्ड है अपने पास, गेट टर्मिनल सोर्स और ड्रेन के बीच धारा प्रवाह का नियंत्रण करता है। ठीक है, अब देखिएगा,
कि जो गेट टर्मिनल है ड्रेन से सोर्स की तरफ जो करंट जा रही है उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है, क्लियर चीज। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्लियर चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नीचे दिया गया प्रतीक चिन्ह किस उपकरण को दर्शाता है। तो देखिएगा कि जो SCR होता है अपने पास, ये देखिएगा SCR जो होता है अपने पास उसमें 4 लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं। देखिएगा किस टाइप से होती हैं। 1 लेयर ये हो गई, सेकंड लेयर अपने पास ये हो गई, थर्ड और फोर्थ ये लेयर हो गई, ठीक है। अब ये टर्मिनल होता है अपने पास, एक ये टर्मिनल होता है, ये कैथोड हो गया अपने पास, और ये टर्मिनल हो गया गेट, ठीक है। इस टाइप से टर्मिनल होता है अपने पास SCR में। ये एनोड टर्मिनल हो गया, ठीक है। ये वाला अपने पास एनोड टर्मिनल हो गया, ये गेट टर्मिनल हो गया, और ये हो गया कैथोड टर्मिनल, PN PN, क्लियर चीज। अब देखिएगा यहाँ से अगर इसे मैं बाइसेक्ट करूँ, इस तरीके से मैं इसे बाइसेक्ट करूँ, यानी कि 2 भागों में डिवाइड कर दूँ, तो देखिएगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा बाइसेक्ट करता हूँ, देखिएगा यहाँ से 2 भागों में डिवाइड करें इसे इस तरीके से, तो देखिएगा तो ये जो अपने पास डायग्राम होगा कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन होगा मेरे पास, ये वाला होगा, ये हो जाएगा PNP। तो देखिए ये PNP बन गया, और ये हो गया मेरे पास NPN। तो ये वाला पोर्शन जो हो जाएगा NPN। तो देखिए ये डायग्राम किसका हो गया, SCR का, ठीक है, क्लियर चीज। इन 2 ट्रांजिस्टर जो एनोलॉजी है वो SCR के लिए प्रेफर की जाती है, क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, मल्टीमीटर के द्वारा निम्न में से किसका परीक्षण किया जा सकता है। तो देखिएगा मल्टीमीटर जो होता है इसको AOV मीटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, AOV मीटर भी कहा जाता है, AOV मीटर। यानी कि यहाँ से हम क्या है, एम्पियर, ठीक है, यानी करंट भी मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया ओम, यहाँ से रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, V का मतलब हो गया वोल्ट, ठीक है। अब देखिए संधारित्र में संग्रहित आवेश यानी चार्ज को हम इससे मेजर नहीं कर सकते, क्लियर चीज, ठीक है। संधारित्र में क्षरण, ये भी नहीं, डिसिपेशन फैक्टर, लीकेज हम मेजर नहीं कर सकते। संधारित्र के मान को मेजर करने के लिए हम DSOT ब्रिज यूज करते हैं, तो इसमें मल्टीमीटर का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन संधारित्र अगर शॉर्ट सर्किट है उसका परीक्षण इससे किया जा सकता है, क्लियर चीज, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नीचे दिया गया प्रतीक चिन्ह किस उपकरण को दर्शाता है। तो देखिएगा सिंपली आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मली ये सिंबल जो होता है, देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये अपने पास जो सिंबल है इस तरीके का, ये सिंबल तो होता है डायोड का। किसका सिंबल है, डायोड का, क्लियर चीज, ठीक है। अब ये सिंबल जो होता है अपने पास इस टाइप का, ये है अपने पास किसका, नॉट गेट का। किसका है, नॉट गेट का है। किसका है, नॉट गेट का है, क्लियर चीज, ठीक है। अब सुनिएगा, अगर ये सिंबल इस तरीके से दे दिया जाए तो ये सिंबल होता है बफर का। किसका होता है, बफर का। लेकिन यदि अपने पास इस सिंबल में इस तरीके से शो किया गया है तो ये होता है ट्राई स्टेट बफर। क्या होता है, ट्राई स्टेट बफर। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपने पास क्या जाएगा, सेकंड, क्लियर चीज, ठीक है। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तीनों चीजों को मैंने एक साथ शो कर दिया है और अच्छे से बता दिया है। नेक्स्ट है अपने पास 16 नंबर का क्वेश्चन कि 3 इनपुट जो नैंड गेट है, 3 इनपुट नैंड गेट बनाने हैं आपको, 3 इनपुट नैंड गेट, ठीक है। यानी कि जो नैंड गेट है अपने पास इस टाइप का, अपने पास क्या होता है, ये होता है नैंड गेट।
ये हो गया अपने पास नैंड गेट, ठीक है। अब यहाँ आपको 3 इनपुट चाहिए, ए बी और सी, ठीक है। 3 इनपुट नैंड गेट बनाना है आपको, तो वहाँ कितने 2 इनपुट नैंड गेट की आवश्यकता होगी, क्लियर चीज। तो देखिएगा कि यहाँ आपने क्या किया कि यहाँ एक इनपुट ले लिया, ठीक है, ये इनपुट ले लिया आपने और यहाँ दे दिया आपने ए इनपुट, ठीक है, क्लियर चीज। और यहाँ जो आपने दूसरा इनपुट ले लिया, दोनों को शॉर्ट करके यहाँ मिल गया आपको बी, क्लियर चीज। यहाँ तीसरा नैंड गेट ले लिया आपने, यहाँ जो इनपुट दिया वो दे दिया सी, क्लियर चीज। अब देखिएगा ये 3 इनपुट आ गए, क्लियर चीज। अब देखिए यहाँ से अपने पास क्या है कि एक नैंड गेट लगाओगे आप, क्लियर चीज। तो यहाँ देखिए नैंड गेट लगाओगे तो ये 3 इनपुट तो हो जाएंगे, लेकिन आपने क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई यहाँ पर अपने पास कि यहाँ देखिएगा तो सीधा नैंड गेट को आपने 3 इनपुट दे दिया, लेकिन जबकि मुझे यूज़ क्या करना है, 2 इनपुट नैंड गेट यूज़ करना है। तो ये अपने पास इस तरीके से सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या करना होगा कि इस तरीके से समझिए प्रॉब्लम को। यहाँ मेरे पास क्या है कि 2 इनपुट लाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। यहाँ से जब इन 2 इनपुट पर यानी कि ए और बी इस तरीके का इनपुट आएगा, ठीक है, इसके बाद आपको क्या लाना पड़ेगा यहाँ पर सी, यानी कि जो इसका आउटपुट है, आउटपुट में क्या आना चाहिए, ए बी सी, यानी 3 इनपुट आने चाहिए, 3 आउटपुट यानी 3 आउटपुट आने चाहिए डेफिनेटली, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा यहाँ अगर मुझे ये आउटपुट चाहिए, ठीक है, तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, सी को भी इन्वॉल्व कराना पड़ेगा। तो सी कैसे लेके आऊँगा मैं, तो देखिएगा वापस से मैं डायग्राम बनाता हूँ कि सी कैसे लेके आऊँगा मैं, ठीक है। चलिए तो देखिएगा कि यहाँ से मैंने क्या किया, 2 इनपुट नैंड गेट लिए, पहला नैंड गेट जो है वो मेरे पास ये हो गया, क्लियर चीज। यहाँ से मैंने एक इनपुट ले लिया ए, क्लियर चीज, और यहाँ दूसरा ले लिया मैंने बी, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास जो आएगा, यहाँ इनपुट आ जाएगा, आउटपुट जो होगा मेरे पास वो मिलेगा ए बी, क्या मिलेगा, ए बी, क्लियर चीज, क्योंकि यहाँ से ए बार मिलेगा और यहाँ से मिलेगा बी बार, क्लियर चीज, और यहाँ मिलेगा मुझे ए बार और बी बार, ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिएगा ये आ चुका है मेरे पास। अब यहाँ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक एंड गेट लगाना पड़ेगा, और यहाँ मैं क्या यूज़ कर लूँगा, सी यूज़ कर लूँगा, क्लियर चीज। तो देखिएगा अगर मैं यहाँ डी मॉर्गन्स प्रमेय लगाऊँ तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, बार से बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये अपने पास जैसे ही सी इनपुट जाएगा तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी डॉट सी बार, ठीक है, क्लियर चीज। तो तीनों अपने पास आ गए, तीनों अपने पास यहाँ जो है आउटपुट आए, आउटपुट में 3 ही चाहिए थे हमें। तो ये चीज़ क्लियर हो गई अपने पास कि कितने गेट चाहिए, 4 गेट चाहिए। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से कौन सा व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक है। देखिएगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है कि ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर कुछ इस टाइप का होता है जिसे हम ऑप एम्प बोलते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये होता है, ठीक है, कि इस टाइप से शो किया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा ये जो होता है ये वोल्टेज एम्पलीफायर होता है। क्या होता है, वोल्टेज एम्पलीफायर होता है। ऑपरेशन एम्पलीफायर जो होता है वो वोल्टेज एम्पलीफायर होता है, वोल्टेज एम्पलीफायर, क्लियर चीज। सेकंड, इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्लियर चीज। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर है अपने पास, ये सभी तरीके से सभी टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। अपने पास इंटीग्रेटर का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, डिफरेंशिएटर का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, अपने पास
लॉग अर्थमेटिक का कर सकता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। क्लियर है चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास 18 नंबर का, वो क्वेश्चन देखिएगा आप। नियंत्रक कंट्रोल एडर सब्ट्रैक्टर में किस गेट का उपयोग किया जाता है। देखिएगा जो एडर या सब्ट्रैक्टर होते हैं वहाँ जो गेट यूज किया जाता है अपने पास, वो गेट यूज किया जाता है एक्सोर गेट, ठीक है। और जो अपने पास सम का एक्सप्रेशन है उसके लिए तो एक्सोर गेट यूज करता है, और जो कैरी का जो अपने पास एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं एंड गेट यूज़ करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली आपसे किसके लिए पूछा गया है, कि सम के लिए पूछा है तो अपने पास एक्सोर गेट आएगा, और कैरी के लिए पूछा है तो एंड गेट आएगा। क्लियर चीज़। तो यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक्सोर गेट। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। डायग्राम कुछ इस टाइप का बनता है, क्योंकि जो कैरी का एक्सप्रेशन आता है वो ए डॉट बी होता है, और सम का जो एक्सप्रेशन आता है वो ए बार प्लस ए बी बार होता है, ठीक है। क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब अर्ध योजक यानी कि हाफ एडर का उपयोग करके पूर्ण योजक बनाया जाता है तो काम में लिया जाता है। तो देखिएगा कि जब हम अपने पास हाफ एडर से फुल एडर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा गेट नीड होता है, वो एक्स्ट्रा गेट जो रिक्वायर्ड होता है वो अपने पास और गेट का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, और गेट का यूज़ किया जाता है। क्लियर चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग करके रिंग ऑसिलेटर, निम्न में से किसका प्रयोग करके रिंग ऑसिलेटर यानी स्क्वायर वेव का। तो देखिएगा जो रिंग ऑसिलेटर होता है अपने पास, तो यहाँ अपने पास क्या होता है, नंबर ऑफ जो नॉट गेट होते हैं ना, नॉट गेट अपने पास अगर विषम संख्या में यूज किए जाए तो ये अपने पास जो वर्क करता है वो रिंग ऑसिलेटर की तरह वर्क करता है। कैसे देखिएगा, यहाँ 0 हो गया तो ये 1 होगा, ये फिर 0 हो गया, ये क्या होगा, 1 होगा। क्लियर चीज। अब देखिएगा यहाँ से जो इनपुट मिलेगा अपने पास, या अगर ये वापस से मुझे क्या मिला, 1 मिला, तो ये 0 देगा, फिर ये अपने पास क्या देगा, 1 देगा, फिर ये 0 देगा। तो इसको बोलता है रिंग ऑसिलेटर। यानी कि रिंग ऑसिलेटर तब बनता है यदि इन्वर्टर जो है अपने पास उन्हें किस संख्या में यूज करें, अपने पास विषम संख्या में यूज करें, ठीक है। किस में यूज करें, विषम संख्या में। क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि डी मॉर्गन प्रमेय द्वारा निरूपित किया जाने वाला गेट कौन सा है, ठीक है। तो देखिएगा डी मॉर्गन प्रमेय क्या कहती है, पहले आप इसको समझिए कि डी मॉर्गन प्रमेय का अगर स्टेटमेंट हो आपके पास, अगर ऐसा लिखा हो a प्लस बी, ठीक है, इसके ऊपर बार होते से हम लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार। क्लियर है चीज। अब देखिए नैंड गेट है, नैंड गेट का जो एक्सप्रेशन है ए डॉट बी, इसके ऊपर बार होता है, तो हम इसे क्या है, डॉट को किस में बदल सकते हैं, प्लस में बदल सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए बार और बी बार, ठीक है। अगर अपने पास नॉर में इस तरीके से लिखा जाता है तो ये एक दूसरे का उल्टा है। क्लियर चीज। तो यहाँ वैलिड हो जाएगी, तो यहाँ क्या आंसर जाएगा, नैंड और नोर, ठीक है, एक दूसरे में चेंज किए जा सकते हैं। क्लियर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, थायरिस्टर को से अधिक अग्र वोल्टेज आरोपित करके या अग्र अभिनति में स्थित अंतर्गत गेट धारा पल्स देकर ऑन किया जा सकता है। क्लियर चीज। अब देखिएगा जो थायरिस्टर है, थायरिस्टर का मतलब हो गया SCR। तो देखिएगा सबसे पहले आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा SCR की कैसी होती है, ये तभी आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ अपने पास क्या होगा, एनोड करंट होगा, इस एक्सिस पे जो होगा अपने पास वो क्या होगा, एनोड करंट होगा। यहाँ अपने पास होगा एनोड करंट इस एक्सिस पे, ठीक है, और यहाँ होगा अपने पास वोल्टेज, एनोड कैथोड वोल्टेज होगा। क्लियर चीज, ठीक है। अब देखिएगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक है अपने पास SCR की, वो किस टाइप की होती है कि नॉर्मली जब SCR अपने पास क्या हो जाता है, जब इसको अपने पास फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है, तो ये जो अपने पास कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ जो शो की जा रही है, यहाँ जब तक अपने पास ब्रेक और वोल्टेज यानी VBO यहाँ तब तक अपने पास क्या होता है, जंक्शन J2 जो होता है वो क्या होता है, रिवर्स बायस होता है, वो ब्रेक नहीं होता, जिसके कारण SCR क्या होता है, कंडक्ट नहीं करता। लेकिन ब्रेक और वोल्टेज के बाद यदि एनोड कैथोड वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो क्या होता है कि जंक्शन J2 ब्रेक हो जाता है, और सडनली अपने पास क्या होता है कि जो करंट है वो अपने पास क्या हो जाता है, वोल्टेज डिक्रीज होता है,
और अपने पास करंट जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ब्रेक और वोल्टेज जो होगा उससे ज़्यादा होना चाहिए क्या, एनोड कैथोड वोल्टेज, तब तो ये अपने पास ऑन हो सकता है। ठीक है, और क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक, इसलिए राइट आंसर जो होगा अपने पास थर्ड होगा। क्लियर है चीज। अगर ये ब्रेक और वोल्टेज से कम है, अगर ब्रेक और वोल्टेज अगर आपको रिड्यूस करना है तो आपको गेट वोल्टेज अप्लाई करना होगा। गेट वोल्टेज अप्लाई करने से ब्रेक और वोल्टेज क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, गेट पल्स का यूज किया जाता है। अब गेट पल्स यूज करते ही SCR ऑन नहीं होता, उसे कुछ टाइम लगता है। क्लियर है चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, मापक यंत्रों में दोलनों को रोकने हेतु, मापक यंत्रों में दोलनों को रोकने हेतु, दोलनों को रोकने हेतु आवश्यक अवमंदन बल डैम्पिंग फोर्स निम्न के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता। तो देखिएगा कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे मेरे पास, ठीक है, उनमें अपने पास पूछा गया है कि जो डैम्पिंग फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स का मतलब हो गया अपने पास अवमंदन बलागुण। क्या हो गया, अवमंदन बलागुण। ठीक है, तो किसका यूज नहीं किया जा सकता, तो पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो डैम्पिंग फोर्स किस किस से मिल सकता है अपने पास, वो मिल सकता है एडी करंट डैम्पिंग यूज करता है। ठीक है, एडी करंट डैम्पिंग, तो याद रखना एडी करंट डैम्पिंग हम वहां यूज करते हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। क्लियर चीज। सेकंड जो यूज करते हैं हम अपने पास एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, कौन सी, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को ही न्यूमेटिक डैम्पिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूमेटिक डैम्पिंग कहा जाता है। क्लियर चीज। ठीक है, इसी को हिंदी में बोलते हैं वायु घर्षण अवमंदन। क्या बोलते हैं, वायु घर्षण। एक होती है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, ये स्टैटिक टाइप जो वोल्टमीटर होता है उसी में यूज की जाती है। क्लियर चीज। और जो यूज नहीं होती है अपने पास मेटेलिक फ्रिक्शन। ठीक है, मेटेलिक फ्रिक्शन प्रकार की कोई डैम्पिंग यूज नहीं करता है इंस्ट्रूमेंट में, इसलिए जो अपने पास क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर जो है वो राइट हो जाएगा कि इस प्रकार की डैम्पिंग यूज नहीं होती। क्लियर चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए आप, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा नहीं है, पहले ये पूछा था कौन सा है, यानी आपको नॉलेज होगी ना क्वेश्चन के बारे में है या ना, आपने डीपली स्टडी की होगी तभी आंसर दे सकता है। तो इसलिए अपने पास किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, पूरा पढ़िए ताकि आपका एग्जाम निकले। ठीक है, कुछ जिन बुकों से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस मापक यंत्र को पाठ्य प्राप्त करने के लिए परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जा सकता है। तो देखिएगा कि यहाँ पूछा गया है कि कौन सा डिवाइस है जो सीरीज में कनेक्ट होता है। कि नॉर्मली आपने देखो, ये मान लीजिए मेरे पास सर्किट है, यहाँ वोल्टेज लगा दिया मैंने, ये है और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस सर्किट में मुझे करंट फाइंड करनी है तो एमीटर लगा दिया। तो ये जो अपने पास जो है उपकरण जो लगा है एमीटर, ये किस में लिखा है, सीरीज में लगा हुआ है। किस में लगा है, सीरीज में। अगर अपने पास यहाँ कि मुझे वोल्टेज मापना होता तो क्या उसमें लगता, पैरेलल में लगता है। ठीक है, अब देखिएगा फ्रीक्वेंसी मीटर और जो अपने पास पावर फैक्टर मीटर है, इन दोनों में अपने पास करंट कॉइल भी होती है और अपने पास क्या होती है, पोटेंशियल कॉइल भी होती है। तो एक अपने पास सीरीज में लगेगी अपने पास और एक अपने पास पैरेलल में लगेगी। तो दोनों अपने पास क्या है कि ये दोनों तो अपने पास हो ही नहीं सकते, ये तो कैंसिल आउट हो गए। ये पैरेलल में लगता है तो राइट आंसर कौन सा हो गया मेरे पास, एमीटर हो गया। क्लियर है चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि ए बार, देखिए क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ ये किस तरीके से लिखा हुआ है, ये बाकी आप इसे आप जो सबसे आसान तरीका तो सॉल्व करने का अपने पास के मैप होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। इसको क्या है कि बूलियन जो व्यंजन होता है उससे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बूलियन जो एक्सप्रेशन होता है उससे सॉल्व करना है। क्लियर चीज। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ से आप क्या कीजिए, कोई भी दो टर्म जो कॉमन है पहले इसको रिड्यूस करना है। ठीक है, रिड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका जो है, पहले आपको कुछ रूल्स लिखने होंगे। जैसे ए प्लस ए होता है
तो उसका जो वैल्यू होगा वो अपने पास ए होगा। 1 प्लस ए जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है। ए डॉट ए बार क्या होता है अपने पास, 0 होता है, और ए प्लस ए बार क्या होगा अपने पास, ये 1 होगा। क्लियर चीज। अगर ये रूल आपको याद है तो इजीली ये क्वेश्चन अपने पास क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ से कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो आप कॉमन ले सकते हैं। क्लियर चीज। तो देखिए ए बार है, बी है, सी है। तो देखिए मैंने अभी कोई कॉमन नहीं लिया है, मैंने यहाँ लिख दिया ए बार बी सी प्लस ए बी बार, ठीक है, सी प्लस, यहाँ देखिए मैंने कॉमन ले लिया ए बी को। किसको कॉमन ले लिया, ए बी को। क्या बचा, सी बार प्लस सी। अब देखिए सी बार सी प्लस ये अपने पास क्या था, 1 हो गया। तो यहाँ आ गया ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी। क्लियर चीज। अब देखिएगा कि यहाँ से जो मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, कौन सा एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकता हूँ। तो फर्स्ट अपने पास देखिए ए बी मुझे मिल गया है, ए बी मुझे मिल गया है। ए बी इस एक्सप्रेशन में है और ए बी किस में है, इसमें भी है। क्लियर चीज़। मुझे आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर चीज़। तो देखिएगा यहाँ मैंने लिख दिया ए बार बी सी प्लस, यहाँ से कॉमन ले लिया ए, तो ये आ गया अपने पास बी बार सी प्लस बी। ठीक है। अब देखिएगा एक डिस्ट्रीब्यूटेड थ्योरम होती है अपने पास, उसमें क्या होता है कि अगर इस तरीके से एक्सप्रेशन हो बी प्लस बी बार सी, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ बी प्लस बी बार, ठीक है, मल्टीप्लाई बी प्लस सी। क्लियर चीज़। तो इस तरीके से लिखेंगे इसे ए बार बी सी प्लस ए, इसे लिखा जा सकता है बी प्लस बी बार बी प्लस सी। क्लियर चीज़। ये हो जाएगा अपने पास 1, तो ये आ जाएगा क्या, ए बार बी सी प्लस, ये 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए बी प्लस ए सी। क्लियर चीज़। यहाँ तक रिड्यूस हो गया है ये। अब देखिए ए सी मेरे पास आ चुका है, ए बी आ चुका है, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर चीज़। ठीक है, आगे भी सॉल्व करा सकते हैं करने के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इतना आ गया तो आगे भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर चीज़। ठीक है, एग्जाम में जितना ज़्यादा हो सके उतना छोटा करने की कोशिश करें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, डीसी मोटर के सिंपल स्टार्टर के संदर्भ में सही कथन होगा। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध आर एक्सटर्नल को आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। देखिएगा क्योंकि अपने पास जो डीसी मोटर है, सिंपल स्टार्टर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो अपने पास आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है वही अपने पास क्या है, राइट है। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हार्टले ऑसिलेटर निम्न में से किसका एक प्रकार है। तो देखिएगा कि जो हार्टले ऑसिलेटर है अपने पास ये साइनसोइडल ऑसिलेटर होता है। ठीक है, हार्टले ऑसिलेटर जो होता है ये कैसा होता है, साइनसोइडल ऑसिलेटर होता है, साइनसोइडल ऑसिलेटर होता है। क्लियर चीज। और ये अपने पास जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इसके टैंक सर्किट में जो होता है 2 इंडक्टर और 1 कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। क्लियर चीज़। तो इसलिए इसको एलसी ऑसिलेटर बोल सकते हैं। इसी तरीके से जो कॉलपिट ऑसिलेटर भी होता है उसके टैंक सर्किट में 2 कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं और 1 इंडक्टर यूज़ किया जाता है। होता ये भी एलसी ऑसिलेटर, ये दोनों ही क्या है, एलसी ऑसिलेटर होते हैं। लेकिन कॉलपिट ऑसिलेटर 1 मेगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति जनरेट करता है और जबकि ये अपने पास 100 किलोहर्ट्ज तक की आवृत्ति जनरेट करता है। क्लियर चीज़। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा, एलसी ऑसिलेटर। क्लियर चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। संधारित्र में इनमें से किस पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिएगा कि पहली बात तो आप कैपेसिटर देखिए, कैपेसिटर क्या होता है कि कैपेसिटर अपने पास ये है कि नॉर्मली यूज़ करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज़ करते हैं। ये 2 प्लेट हो गई कैपेसिटर की, ये फर्स्ट प्लेट हो गई, ये सेकंड प्लेट हो गई। अब देखिए कि यहाँ जो होता है अपने पास क्या होता है, कैपेसिटर पे चार्ज होता है। चार्ज जो होता है अपने पास जो है डाइलेक्ट्रिक पर स्टोर होता है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, फर्स्ट पहले हम डाइलेक्ट्रिक बना लेते हैं कि ये हो गया अपने पास क्या, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये हो गया डाइलेक्ट्रिक। क्लियर चीज। अब देखिए कैपेसिटर में क्या है, कुछ लोगों को ये लगता है कि जो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है वो उसकी प्लेट पर होता है, जबकि कैपेसिटर में चार्ज होता है अपने पास कहाँ पर, कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है डाइलेक्ट्रिक पर। कहाँ पर स्टोर होता है, डाइलेक्ट्रिक पर चार्ज स्टोर होता है।
तो यहाँ अपने पास क्या होगा, चार्ज होगा। क्लियर है चीज़, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ जो ये प्लेटें यूज़ होती हैं कैपेसिटर में, या तो ये होंगी एल्युमिनियम की प्लेटें होंगी, किसकी होंगी, एल्युमिनियम की, या फिर यूज़ होंगी सिल्वर की। कॉपर की प्लेट तो यूज़ करते ही नहीं है, तो पहला अपने पास क्या है, यही गलत हो गया। क्लियर है चीज़। पैरावाट जूता के रूप में टेफ्लॉन यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कि अपने पास रबड़ भी यूज़ कर सकते हो, अपने पास आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, एयर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो भी आप यूज़ करोगे उसके अनुसार अपने पास ये कैपेसिटर हो जाता है। प्लास्टिक फिल्म लगाया जा सकता है धातु या एल्युमिनियम का, ये ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चांदी युक्त सेरेमिक डिस्क यूज़ कर सकते हैं, ये भी क्लियर हो गया। तो पहला ही ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया था, गलत हो गया था, इसलिए जो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, नीचे दिया गया प्रतीक चिन्ह किस उपकरण को दर्शाता है। तो देखिएगा, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब पहला क्वेश्चन जब मैंने शॉर्टकी डायोड का आपको बताया था, तो वहीं इस चीज़ को मैंने क्या कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ ये बना हुआ है टी, तो ये अपने पास कौन सा डायोड होगा, टनल डायोड होगा। कौन सा डायोड होगा, टनल डायोड होगा। तो देखिएगा यहाँ जो अपने पास इसकी डिप्लेशन लेयर होती है, इसकी जो अपने पास विड्थ होती है वो 100 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नेक्स्ट जो है अपने पास इसका जो होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है। ये आपको रिमेंबर रखना है क्योंकि पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और यदि इसे एक फॉरवर्ड बायस में कर दिया जाए, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया जाता है, तो ये एक्सीलेंट कंडक्टर होता है। क्या होता है, एक्सीलेंट कंडक्टर होता है। क्लियर चीज़, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या है, टनल डायोड है। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। यहाँ पूछा है आपसे कि डिफरेंशियल जो एम्पलीफायर है उसका क्या कार्य होता है, ठीक है। अब देखिएगा, डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह जो यूज़ करेंगे हम ऑप-एम्प एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे। तो देखिएगा किस तरीके का अपने पास डिफरेंशियल एम्पलीफायर होगा कि ये मेरे पास क्या है, ऑप-एम्प एम्पलीफायर है। यहाँ से ये इस तरीके से डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनेगा। क्लियर चीज़, ये वन, ये ठीक है, ये हो गया अपने पास। यहाँ जो होगा, यहाँ दो इनपुट होंगे। क्या होंगे, दो इनपुट होंगे। एक होगा अपने पास V1 और एक होगा अपने पास V2, ठीक है। यहाँ दो इनपुट होंगे अपने पास, कौन कौन से होंगे, ठीक है। एक होगा अपने पास V1 और एक होगा अपने पास V2, ठीक है। यहाँ होगा, ये V1 हो गया और ये क्या हो गया, V2 हो गया। तो देखिएगा इसका जो आउटपुट होगा V0 जो आउटपुट होगा वो इक्वल्स टू होगा अपने पास V2 माइनस V1 के इक्वल होगा। तो ये अपने पास जो है इनपुट का जो है वो डिफरेंस शो करता है। तो इसलिए जो राइट आंसर होगा वो होगा इनपुट सिग्नलों के अंतर को प्रवर्धित करता है। क्लियर है चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नीचे दिया गया प्रतीक चिन्ह किस उपकरण को दर्शाता है। तो देखिएगा कि यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है अपने पास। क्या कि आप नॉर्मली देखोगे एक सिंबल इस टाइप का होता है अपने पास। ये देखिएगा, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। एक साइड में बना हुआ है, एक मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ जो अपने पास सिंबल है, ये तो अपने पास क्या हो गया कि अगर यहाँ पर अपने पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है D, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है क्या, D लिखा हुआ है। यहाँ देखिएगा ये हो गया D, ये हो गया S और ये गेट, ठीक है। यहाँ एरो बना होता है, तो ये सिंबल होता है अपने पास FET का, और ये थोड़ा सा इंक्लाइन होता है। यहाँ लिखा हुआ है B2 और यहाँ लिखा है B1, ठीक है। बेस 1 बेस 2 और एक टर्मिनल हो गया एमीटर। तो ये अपने पास होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का। यहाँ एक ही जंक्शन होता है, इसलिए अपने पास इसे क्या बोलते हैं, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। और इसका जो उपयोग किया जाता है वो यूज़ किया जाता है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में। कहाँ यूज़ किया जाता है, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूजेटी हो जाएगा। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, थायरिस्टर को ऑफ करने के लिए एनोड धारा को से कम किया जाना चाहिए, उपकरण के समय से अधिक समय के लिए एक पश्च वोल्टेज आरोपित किया जाना चाहिए। तो देखिएगा
कि जो टर्न ऑफ किया जा सकता है कि इसको थायरिस्टर को टर्न ऑफ आप किस तरीके से कर सकते हो। या तो देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक आपने देखे होंगे, कुछ इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं इसकी। तो यहाँ जो करंट होता है अपने पास वो होता है अपने पास होल्डिंग करंट। कौन सा करंट होता है? होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट यानी कि या तो करंट को आप क्या करो, होल्डिंग करंट, एनोड करंट को होल्डिंग करंट से कम लेके आओ, तब ये ऑफ हो सकता है। या फिर अपने पास SCR जो है इसको क्या कर दो, रिवर्स बायस कर दो। क्या कर दो? रिवर्स बायस कर दो। क्लियर है चीज? तभी ये क्या हो सकता है, टर्न ऑफ हो सकता है। इसलिए राइट आंसर होगा अपने पास 4। क्लियर है चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए कॉलपिट ऑसिलेटर निम्न में से किस प्रकार का ऑसिलेटर है? ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि LC ऑसिलेटर ही है, क्योंकि इसमें भी टैंक सर्किट यूज होता है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड अपने पास देखिए द्विधारी बाइनरी संख्याओं को किस प्रकार दर्शाया जा सकता है? तो देखिएगा यहाँ 2 है, 2 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 1 0। लेकिन अगर यहाँ पॉइंट को बदलना है आपको 0.625, तो इसको पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है? यहाँ मल्टीप्लाई किया तो अपने पास ये आ गया 10, यहाँ एक हासिल लग गई, ये 2 और 2 कितने हो गए, 4, और ये कितने हो गए, 5। क्लियर? मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, तो यहाँ देखिए 3 संख्या के बाद है तो यहाँ मेरे पास 1 आ गया, तो यहाँ पॉइंट लिख गया, फिर यहाँ लगा दिया मैंने 1। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए यहाँ सब में 1 आ रहा है, तो आगे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर मल्टीप्लाई किया 2.250 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये 0 500 आएगा, तो यहाँ आगे वाली संख्या 0 आई, तो यहाँ क्या आ गया 0 ऑप्शन। फिर देखा मैंने यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन, फिर यहाँ देखिए इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 0.5 को 0.500 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये आ जाएगा 1.000। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1। क्लियर है चीज? आगे अपने पास आ ही नहीं रहा, तो ये आ जाएगा थर्ड वाला अपने पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए थोड़ी सी माइनर मिस्टेक होती है, आपको सब सीखना होगा, क्योंकि आजकल क्या हो गया है ITI वाले बच्चों के साथ क्या होता है, मैकेनिकल जो इलेक्ट्रिक मैकेनिक है या फिर अपने पास इलेक्ट्रिशियन है, क्योंकि बहुत सारे टीचर पढ़ाने लगे हैं, तो वो अपने पास क्या करते हैं कि सिलेबस तो चेक करते नहीं है कि सिलेबस क्या है, क्योंकि आपका कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। और आप लोग क्या करते हो, अपने पास मूर्ख की तरह जो भी है अपने पास ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में फंस जाते हो। पहले सिलेबस को जानिए कि कोर्स में आ क्या रहा है। ठीक है, अब पेपर ऐसा नहीं है कि आपको एक किताब पढ़ो या कोई भी एक रेफरेंस लेके या फिर पुराने पेपरों को इकट्ठा करके उन्हें देखकर आप पता लगा लो कि अपने पास पेपर ऐसा आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, कंसेप्ट सीखना होगा आपको, तभी पेपर निकलेगा। क्लियर चीज? मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, फर्जी लोग हैं, जो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और आप बनते हो। ठीक है, आप बनते हो, इस चीज़ का आपको तब पता चलेगा जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए अपने पास फोकस करो, पूरा पढ़ो। ठीक है, चीज़ों को सीखने की कोशिश करो। क्लियर है चीज़? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टधारी संख्या 2371 समतुल्य डेसिमल क्या होगा? अब देखिएगा कि यहाँ मुझे जो दे रखा है, ये कौन सा नंबर दे रखा है, ये ऑक्टल नंबर दे रखा है। कौन सा नंबर दे रखा है? ऑक्टल। तो देखिएगा तरीका ये है कि अब आप क्या करो कि जो ऑक्टल नंबर है 2371, इसको ये बदलवा रहा है, ये ऑक्टल नंबर है, इसको किस में बदलना है? दशमलव में बदलना है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये अपने पास ऑक्टल नंबर है तो मैं इसको सीधा बाइनरी में भी तो ले सकता हूँ। क्लियर चीज? या दो तरीके हैं, या तो आप इसे पहले किस में लेके जाओ, बाइनरी में, फिर इसको क्या बदलो, डेसिमल में बदलो। क्लियर चीज? या तरीका ये है कि 1 × 8 की पावर क्या हो गया, 0, प्लस 7 × 8 की पावर अपने पास क्या हो गया, 1, प्लस 3 × 8 की पावर क्या हो गया, 2, प्लस 2 × 8 की पावर कितना हो गया, 3। अब देखिए प्लस किसी की भी पावर अपने पास 1 हो तो वो हमेशा 1 ही होता है, तो ये 1 हो गया। ये अपने पास क्या हो गया, 56 हो गया। क्लियर चीज? प्लस ये अपने पास 64 होगा। ठीक है, 64 को मल्टीप्लाई करना होगा आपको 3 से। अब देखिएगा यहाँ 8 का क्यूब नहीं मालूम आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 × 64 × 8 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे और ऐड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी अपने पास, मैं करा ही देता हूँ यहाँ पे, अपने पास ये कितना हो गया, 57 हो गया, 1 ऐड कर दिया है, ये आ गया 4 3 कितने हो गए, 12, यहाँ से लगी 1, 6 3 18, और ये कितने हो गए, 192 प्लस। ठीक है,
इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा अपने पास, क्या हो गया 64 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप अपने पास 16 से, ठीक है। 16 चौक 64, ये आ गया 6, ठीक है। ये आ गया 10 और 36 96 और ये अपने पास 6, कितना आ जाएगा 102, ठीक है, 1024, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 7 7 4 कितना हो गया 11 और 2 कितना हो गया 13, यानी लास्ट वाली डिजिट कितनी आ रही है 3, तो 3 अपने पास इसी में आ रही है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। क्लियर चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपने पास, मॉसफेट का आउटपुट अभिलक्षणों के ओमीय क्षेत्र में है, ठीक है। तो देखिएगा मॉसफेट का जो अपने पास ड्रेन करंट है, इसका जो रिलेशन है वो अपने पास VDS के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक है। तो यहाँ सीधा ही ये क्वेश्चन जो है अपने पास वो मैं सॉल्व करा देता हूँ, यहाँ पर रिमेंबर रखिएगा, ये आ जाएगा अफवाह धारा, ठीक है, क्योंकि इस समय थोड़ा कम है तो मुझे जल्दी जल्दी सॉल्व कराना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन